पटना के गर्दनी बाग में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, इस दरमियान प्रशांत किशोर को बोलने नहीं दिया गया? क्या उन्हें माइक नहीं दिया गया? क्या वहां जो लोग इस पूरे सम्मेलन के आयोजक करता थे, उन्होंने प्रशांत किशोर को इग्नोर किया? ऐसी बातें कुछ लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लगभग तमाम नेताओं का बयान सामने आया, तेजस्वी यादव का वीडियो सामने आया, उनके पिता का वीडियो सामने आया, चंद्रशेखर आजाद का वीडियो सामने आया, मुहिबुल्लाह नदवी का वीडियो सामने आया, अख्तरुल ईमान का वीडियो सामने आया। तमाम बड़े बड़े नाम जो हैं, उन तमाम लोगों का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट सामने आया। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि उसी मंच से प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट नहीं सामने आया? क्या प्रशांत किशोर को बोलने से रोका गया? क्या प्रशांत किशोर को मंच पर आने के बाद भी उन्हें वो कहा सकता है तवज्जो नहीं दी गई जो दीगर नेताओं को दी गई? ये सवाल जो लोग पूछ रहे हैं उनके लिए जवाब ये है कि बात ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त यह आंदोलन चल रहा था उस दरमियान हम वहीं थे। हमने देखा कि प्रशांत किशोर अपनी कुछ लोगों के साथ जो है वहां पहुंचते हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशांत किशोर वहां पहुंचे थे। कोई खास झंडा वगैरह भी देखने को नहीं मिला था। वो पहुंचते हैं और सीधे पैदल जो है मंच तक जाते हैं। मंच के पास जाकर के वो बैठते हैं, चेयर पर बैठ करके कहीं ना कहीं अपना समर्थन जो है वो देते हैं कि हम इस बिल की मजम्मत करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उन्होंने इस बिल की मजम्मत की। कई मंचों से वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा भी था कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह ले तो ये बिल आसानी से जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और किसी भी तरीके से ये कानून नहीं बन सकता। लेकिन ये बात तो सब कह रहे हैं, नीतीश जी कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? इसी को लेकर के तमाम लड़ाइयां हैं। आप जानते हैं जो आज बिहार के पटना में जिस तरीके से प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ था, 26 मार्च को जिस तरीके के प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ, जहां पर कई विपक्षी दल के नेता भी पहुंचे थे, इसके अलावा तमाम लगभग मिल्ली तंजीम के रहनुमा वहां पर मौजूद थे और उन लोगों ने अपनी बातें रखी और खास करके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को टारगेट पर लेते हुए कहा कि अगर आप समाजवादी लीडर हैं, आप हमारे लिए बहुत सारी बातें कहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया वो किया, इफ्तार पार्टी देने की बात करते हैं, तो फिर हमारे हक और हुकूक की बात जब सामने आती है तो आप पीछे कैसे हट गए? अगर नीतीश कुमार वाकईतन चाह ले तो ये बिल आसानी से रिजेक्ट हो सकता है। रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर वहां गए, उन्होंने अपना समर्थन दिया और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो वहां से उठे और अपना वापस चले गए। ठीक है, इसमें कोई कहा सकता है कि सोचने वाली बात नहीं है। कोई ऐसी बात भी नहीं है कि उन्होंने जो है जानबूझ करके उन्हें किसी ने ये नहीं दिया कि भाई आप आइए, माइक नहीं दिया कि आप आइए, आप मत बोलिए। वो गए थे समर्थन देने के लिए, उन्होंने समर्थन दिया और वहां से वो चले गए। इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है कि उन्होंने कोई राजनीतिकरण नहीं किया इस मंच का। वो गए, अपना समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं साहब, हम आपको सुनने के लिए आए हैं, हम आपको बताने के लिए आए हैं, और फिर वहां से प्रशांत किशोर चले गए। तो ये जो बात सोशल मीडिया पर जो लोग भी कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि प्रशांत किशोर को माइक नहीं दिया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुसलमानों ने उन्हें दरकिनार कर दिया, मिली तंजीम के लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ फजूल बात है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, धरातल पर इसकी कोई हकीकत नहीं है। प्रशांत किशोर गए थे, अपना समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद वो आराम से वहां से जो है वो निकल गए और इस समर्थन को लोगों ने बड़ी ही पॉजिटिव वे में देखा भी और लोगों ने इसकी तारीफें भी की। विपक्षी दल के कई नेताओं ने बाज़ाब्ता इस बात का जिक्र किया कि किशोर जी भी आए थे, प्रशांत जी भी आए थे और उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ, तमाम अमन पसंद लोग जो हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें जो है ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई प्रशांत जी आए और उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि हम आप तमाम लोगों के साथ हैं, हम आपकी लड़ाई में जो है कंधे से कंधे मिला करके जो है लड़ने के लिए आपके साथ आपकी लड़ाई तैयार बैठे। तो ये असली सच्चाई है। बाकी ये जो कोई कह रहा है कि भाई उन्हें मंच नहीं दिया गया, उन्हें माइक नहीं दिया गया, ये बिल्कुल फजूल बात है।